बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धाम की जय, सर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सदगुरु महाराज जी की अपार मेहर से श्री परम धाम 25 पक्ष की शोभा उनकी बड़ी वृत्ति के माध्यम से कर रहे हैं। वो एक एक गली एक एक शोभा को दिल में बसाते हुए उनकी मेहर से उनके ही लाड से। तो आइए, अदबिज के कुंड की शोभा में है और आज अदबिज के कुंड के चबूतरे पर चलना है। तरहटी की शोभा को कल जाना था, आज चबूतरे की शोभा। बाहर की रौंस से भोम भर ऊंचा 33-300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर। जो अदबिज के कुंड का चबूतरा है, बाहर की रौंस यानी पुखराजी रौंस से भोम भर ऊंचाई 33,300 कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा बराबर। 33,300 कोस का लंबा चौड़ा बराबर। चारों तरफ कठेड़ा है। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसका बयान 75-75 कोस की रौंस दोनों तरफ है। 11,150 कोस की पाल एक तरफ है, जिसमें 75-75 कोस की रौंस दोनों तरफ है। इस तरफ 11,150, इधर 75 कोस की रौंस और इधर 75 कोस की रौंस। बीच में 11,000 कोस के मध्य में 4 फील पाए। ठीक मध्य में 4 फील पायों की जो हार आई है वो 11,000 कोस के में। फील पायों के दाएं बाएं 5-5 वृक्ष बड़े वन के आए हैं, जिनकी ऊंचाई 5 भूम की आई है। वृक्षों और फील पायों की चौड़ाई में 13 संदें आई हैं, प्रत्येक संद 846 कोस की है। इसी प्रकार दूसरी बनक भी आई है और दोनों पाल 22,300 की हुई। अब हम यहां से लेकर यहां तक की पाल की शोभा देखें। 75 कोस की रोस, बड़ो वन के वृक्ष, 5 हार 4 हार फील पाए, फिर बड़ो वन के वृक्ष, फिर 75 कोस की रोस। इन बड़ो वन की फील पायों की और इन बड़ो वन की एक ही भौम, लेकिन वो एक ही भौम बंगलों की 5 भौम जितनी ऊंची आई है, जैसे हमने बंगला जी में देखा था। ठीक वैसे ही इनका मिला। और ये जगह बता रहे हैं 11,150 एक तरफ, 11,150 दूसरी तरफ, तो 22,300 की तो ये जगह हो गई। अब 11,000 कोस की जगह मध्य बची। मध्य की जगह का बयान इस प्रकार है। 75 कोस की रोस आई, दूसरी तरफ भी आई। पाल की रोस से कमर भर की सीढ़ी उतरी, बाकी जगह छोड़ के कठेड़ा आया। जो जिस जगह पे सीढ़ी उतरी वो 100 कोस की रोस है। पहले हम 75 कोस की रोस पे हैं। यहाँ देखिए, हम भीतर इन 75 कोस की रोस पे हैं। इनसे 3 सीढ़ी उतरे तो ये रोस है 100 कोस की। घेर कर सीढ़ी वाली जगह छोड़कर यहाँ पे अपने को कठेड़ा मिलेगा, क्योंकि हम कमर भर ऊंचाई पे हैं। और ये 100 कोस की रोस। बगीचा की 100 कोस की रोस के आगे 28 नहरों की 28 हारें आई है। आड़ी खड़ी नहरें 28 की 28। नहर के कोने पर 6 बच्चे आए हैं। बच्चे के मध्य भाग में फील पाए आए हैं। अब 28 की 28 हार नहरें, जहां नहरें कटती हैं वहां पर 6 बच्चे, और इन 6 बच्चों के ठीक मध्य फील पाए आए। ये जो जल के 6 बच्चे हैं, इनके मध्य एक फील पाया आता है। 28 की 28 हार आने से कुल फील पाए हो जाते हैं 784। 784, 28 की 28। 4 नहरों के मध्य एक बगीचा 400 कोस का लंबा चौड़ा बराबर आया है। इस प्रकार 27 बगीचों की 27 हारें, कुल 729 बगीचे हुए। मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा एक कमर भर ऊंचा चबूतरा आया है। चारों दिशा से चबूतरे पर सीढ़ियां उतरी हैं। तो घेर कर रोस होगी तभी वहां पे सीढ़ियां उतरी हैं। चबूतरे के किनार पर 12 थंब आए हैं और घेर कर कठेड़ा आया है। इस चबूतरे के मध्य भाग में एक हाथ का लंबा चौड़ा स्तून आया है। ये कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में 3-3 सीढ़ियां उतरी।
तो ये तीन तीन सीढ़ियां तो इन 100 कोस के रस्तों पे उतर गई। अब यहाँ ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में चार चार थंब, तीन तीन मेहराबे, ठीक मध्य एक हाथ का लंबा चौड़ा स्तून, और घेर कर 400 कोस की सुंदर ये जो परिक्रमा रही या बैठन के सुंदर स्थान। इस चबूतरे के मध्य भाग में एक हाथ का लंबा चौड़ा स्तून आया है। स्तून को घेर के 400 कोस की परिक्रमा। चार दिशा से चार रास्ते बगीचों में गए हैं, बगीचे कमर भर नीचे आए हैं। सब नहरें कमर भर ऊंची हैं, चार रास्ते 100 कोस की चार रसों के मुताबिक। जो रास्ते निकले हैं सो रास्ते भी नहरों की ऊंचाई के मुताबिक आए हैं। अब जो हम चार रास्ते कह रहे हैं, तो वो जो नहरों की पाल होगी ना, उन नहरों की पाल के बराबर वो रास्ते। जैसे हम अमृत वन से आते हैं, तो वो जो मध्य रोंस है, दाएं बाएं जो नहर आई है उस नहर के मुताबिक होती है। तो यहाँ पर भी जो रास्ते निकले वो दाएं बाएं जो नहरें हैं उनके मुताबिक है। इन्हीं रास्तों पर कमर भर की सीढ़ी उतरी है। जो चबूतरे से सीढ़ी उतरी है वो इन्हीं रास्तों पे उतरी है। सो इस चबूतरे की ऊंचाई की चारों तरफ पाल आई है, उसके अनुसार ऊंची आई है। अब यहाँ पे ये बात आ गई कि घेर कर चारों तरफ भी एक रोंस कहे एक पाल कहे, उसके अनुसार ऊंची आई है। सो इस चबूतरे की ऊंचाई की चारों तरफ पाल आई है, उसके अनुसार ऊंची आई है। इस चबूतरे की चारों दिशाओं से चार नहरें निकली, जिससे सब बगीचों में पानी आता है। इस प्रकार 5 भूम तक उठी। हर भूम में नहरें, रौसे, चबूतरे, फवारे, थम सब जोग पई है। नहीं तो अभी हम जब ऊपर की भूमों में जाते थे, अभी तक ऊपर की भूमों में नहरें हैं, चबच्चे हैं, लेकिन खुलकर वर्णन नहीं आता था। यहाँ पे भूम दर भूम पांचों भूमों में नहरें, चबच्चे, सुंदर शोभा की शोभा आई है ना। ये देखो, हर भूम में नहरें, रोसे, चबूतरे, फवारे, स्तंभ सब आए हैं। बड़ोवन और फील पाए भी घेर कर आए हैं। इन वृक्षों की 5 भूम आई है। इसके ऊपर दूसरी बनक चली, 5 भूम के ऊपर दूसरी बनक। पश्चिम तरफ जो दहलान आई है, जिसमें चौड़ाई तरफ 8 थंबाए हैं, 7 मेहराबें आई हैं। एक एक मेहराब 1250 कोस की। दाएं बाएं एक एक संद और आई है, सो संद भी 1250 कोस की। इस संद पर एक मेहराब बनती है। दहलान के थंबों और बड़ो वन के वृक्षों पर इन 11,250 कोस में वन और फील पाए नहीं आए। 8 थंबों की 14 हारे, एक एक दहलान और बन रही है दाएं बाएं, तो इतनी जगह पर वन और फील पाए नहीं आए। लंबाई तरफ तो वृक्षों से मिलते हुए आए हैं। 846 कोस की मेहराब आती है। भीती तरफ पाल की रोस के दाएं बाएं मेहराब में एक चौखटा गुर्ज और एक गोल गुर्ज, इनकी भूमि भी मिलती हुई आई हैं। तो ये जो हमने देखी प्रथम 5 भूम की शोभा, कि सबसे पहले 75 कोस की रोंस, फिर बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारे, जिनकी ऊंचाई 5 भूम जितनी ऊंची आई है। इस तरह से वृक्ष का अंतर 1250, लंबाई तरफ 846 कोस। फिर 846 कोस की ये रोंस, फिर 4 हार फील पाए, फिर 5 हार बड़ोवन के वृक्ष, फिर 75 कोस की रों, इससे 3 सीढ़ी उतरे तो 100 कोस की रोंस। आगे 28 आड़ी 28 खड़ी नहरें। नहरों का विस्तार नहीं आया कि कितनी नहरें हैं, कमर भर गहरी है ये तो पता है, लेकिन कितनी लंबाई चौड़ाई है ये नहीं। फिर अब एक एक बगीचा 400 कोस का विस्तार लिए, यानी जो बगीचा है और जो नहरें हैं वो उसी मतलब मध्य नहर से लेकर मध्य नहर तक 400 कोस में एक लंबा चौड़ा बगीचा। जहां नहरें कटती हैं वहां चबच्चे, उन चबच्चों में जल के एक फील पाए स्तून, जो भूम दर भूम 490 भूम तक साथ साथ चलेंगे। 5 भूम यहाँ पे, 490 भूम और ऊपर। चारों दिशाओं में रास्ते मिल रहे हैं अपने को 100 कोस के, और मध्य 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। इन रास्तों पर ये तीन तीन सीढ़ियां उतरती हुई, और इन चबूतरे को घेर कर भी एक रोंस अपने को मिलेगी, और उन रोंस के बाद अपने को ये पहली नहर यहाँ की मिलेगी। घेर कर जो नहरें आ रही है उस रोंस के बाद, जैसा कि हम इस खड़े दृश्य में देख पा रहे हैं
कि ये 100 कोस की रौं से, और इन चबूतरे को घेर कर भी एक रौंस आई है। अब ये रौंस कितनी है इसका विस्तार नहीं है, लेकिन एक रौंस आई है। और ये सीढ़ियां इन रस्तों पर उतरी हैं, इन रस्तों के ठीक सामने। यहाँ पे कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में चार चार थंब, तीन तीन मेहराबे, ठीक मध्य जल का स्तून, जल के स्तून को घेर कर 400 कोस की परिक्रमा। घेर कर जो बड़ो वन फील पाए बड़ो वन, उनकी तो एक ही भूम, जिनमें 5 भूम समा गई। इनकी भूम दर भूम 5 भूमें आएगी, और इन दहलानों की भी 5 भूम आएगी। 8 थंबों की 14 हारे, दाएं बाएं एक एक सन जो वृक्षों से मिलकर बनती है, उसमें एक चौखटा गुर्ज और एक गोल गुर्ज। तो 5 भूम तक ये दहलाने इनसे मिलती हुई आएंगी। तो इस प्रकार से ये शोभा प्रथम 5 भूम की। अब हमने छठी भूम से आना है। बहुत आसान है अद्विज का कुंड, बस थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है कि अब इसके ऊपर कैसे क्या शोभा आएगी। मध्य में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा। जो अपन 3 हाथ का चबूतरा देख रहे हैं ना, वो चबूतरा तो अपनी जगह प्रकट हो गया। चबूतरे के चारों तरफ 12 थंब कठेड़ा, चारों दिशाओं में सीढ़ियां उतरी हैं, और 400 कोस की परिक्रमा भी आई है। 5 भूम ऊपर घेर कर 400 कोस की परिक्रमा है। तो ये परिक्रमा हम नीचे की 5 भूमों में भी ले सकते हैं। जब ऊपर जल में, जब 3 हाथ का लंबा चौड़ा चबूतरा उठा, उस चबूतरे को घेर के 400 कोस की परिक्रमा है, तो हम ये दृढ़ता से ले सकते हैं कि नीचे की 5 भूमि में भी वो परिक्रमा 400 कोस की होगी। नीचे की भूमि में जो जल का स्तून आया है वो चबूतरे के नीचे फूटा, सो बेशुमार पानी का पूर निकला। जो जल का स्तून जा रहा था बीच में मध्य एक हाथ का, वो छठी चांदनी पर फूट गया। ये देखिए, ठीक मध्य 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, सीढ़ियां उतरती हुई और घेर कर 400 कोस की यह परिक्रमा बता दी। एक बार इसको वापस पढ़ते हैं, कहीं गलत तो नहीं हो रहा। ये देखिए, मध्य भाग में 3 हाथ का 5 भूम ऊपर, मध्य भाग में 3 हाथ का लंबा चौड़ा कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के चारों तरफ 12 थंब कठेड़े, चारों दिशा में सीढ़ियां, 400 कोस की परिक्रमा भी आई है। नीचे की भूमि में जो पानी का स्तून, जो थंब आया था, वो चबूतरे के नीचे फूटा। अब इस चबूतरे के नीचे जो पानी का स्तून आया था वो फूट गया, तो यहाँ पर बेशुमार पानी हो गया। तो जो बगीचे की जगह थी वहां पर पानी पानी, है ना, पूरा जल ही जल हो गया, 3 सीढ़ी गहरा। ये देखिए, नीचे की भूमि से जो पानी का स्तून आया था यानी थंब आया था, वो चबूतरे के नीचे फूटा, जिससे बेशुमार पानी का पूर निकला, जिस कारण 10,800 कोस में पानी का ताल हुआ। और इनकी गहराई नाभि तक आई है, यानी कमर भर गहराई। अब इस ताल में 28 स्तंभों की 28 हारें आई हैं। नीचे हमने देखा था ना, 28 आड़ी 28 खड़ी नहरें, 28 की 28 हार फील पाए और उनमें स्तून जाते हुए। तो वो स्तून अपने को यहाँ नजर आ रहे हैं। अब आप यहाँ खड़े हो जल रोज पे, तो ये जो स्तून है ना, इतने छोटे नहीं है, ये स्तून बराबर छत को लग रहे हैं। इसको यूं हम समझने के भाव से लेवे कि यहाँ पर 28 स्तंभों की 28 हारें हैं जो जाके छत को लग रही है। इसको इस तरह से ले लेवे तो शोभा थोड़ी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। जैसे अपन इधर देख रहे हैं वृक्ष छत को जाके लग रहे हैं, मोल वृक्ष छत को जाके लग रहे हैं, तो ये जो फील पाए आए हैं या जल के स्तून आए हैं, ये भी जाके छत को लग रहे हैं। लेकिन इनकी शोभा कैसी होगी, क्योंकि इन स्तूनों से जल नीचे उतरता है। जब 16 धाराओं से जल अद्विज के कुंड में आता है, तो वहां पर 28 के 28 सारी ये जल स्तून है। उन जल स्तूनों से ये जल नीचे उतरता है, तो इन एक एक स्तून से अपने को जल नीचे आता नजर आएगा। अनेक रंगों में झिलमिलाट, जल की वो गति, जल की वो आवाज, इनसे अपने को जल उतरता नजर आएगा। तो ये फील पाए अपने को नजर आ रहे हैं, है ना। इस ताल में 28 स्तंभों की 28 हारें आई, सब स्तून 784। सो सब थंब पानी में डूबे हुए हैं, पानी के अंदर से ही है ना।
मध्य के चबूतरे पर कुछ थंब कम हो जाएंगे क्योंकि वहां चबूतरा आ गया, तो उसका हिसाब नहीं आया है। अब इस ताल के चारों तरफ 100 कोस की रोस, वो हमने नीचे भी देखा था, 100 कोस की रोस। इस रोस से हाथ लगता जल है। जल तरफ कठेड़ा है, कमर भर ऊंची पाल आई है, जो अभी हमने देखी 11,150 कोस में। 5 मधुवन, 3 हारे फील पायों की मोहलाते कहीं या जवेरों की मोहलाते, फिर 5 हार मधुवन। जल की रोस से कमर भर ऊंची 75 कोस की चौड़ी रोस, किनार पर कठेड़ा। पाल पर 5 वृक्ष मधुवन की, जिनकी 4 संधे आई। एक संध 846 कोस की। सब जगह हो गई इतनी 3,384 कोस। आगे एक संध 846 कोस की। इसके ऊपर एक मेहराब आई है। यहाँ महाराज जी खुल के वर्णन कर रहे हैं, बंगला जी में वर्णन नहीं हुआ था। यहाँ पर फील पायों की मोहलात और बड़ो वन की वृक्षों की मेहराब आई है। हम जब इन रोस पे हैं, तो इन रोस का महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि नजर ऊपर करते हो तो जो मेहराब है, आधी तो जवेरों की मोहलात की और आधी है फूलों की। तो वो वर्णन महाराज जी यहाँ करते हुए, ये देखो, इस संद ऊपर मेहराब आई है, फील पायों की मोहलात और बड़ वन की वृक्षों पर ये मेहराब आई है। 2,538 कोस की फील पोलाई, 2,538 कोस की फील पायों की मोहलात इस वास्ते का है क्योंकि इनके नीचे फील पाए आए हैं। 3 हार आए ना फील पायों की मोहलातों के, क्योंकि इनके नीचे फील पाए आए हैं। ये मोहलात मानो चौरस हवेली की है। हर एक हवेली के आगे 846 कोस की संद है। एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में भी संद, और फिर जब हम मधुवन के वृक्ष की तरफ जाते हैं तो भी इतनी ही संद। 4 संदें आई, हर एक संद 846 कोस की, चारों तरफ 3,384 कोस। आगे 75 कोस की पाल, पाल रोस की तरफ सुंदर कठेड़ा, यहाँ तक 11,150 कोस हुए। इतने ही दूसरी तरफ हुए। ये फील पाए के मॉल और मधुवन के वृक्ष 3 तरफ पाल पर आए हैं, दक्षिण, पूरब और उत्तर। पश्चिम तरफ नहीं आए क्योंकि वहां पर दहलान आई है। बंगलों की चांदनी से, ये देखिए, अब ये शोभा का वर्णन मैं कल भी कर रही थी कि मैंने ये कहीं पढ़ा है कि बंगलों की छठी चांदनी से दहलान, बंगलों की छठी चांदनी पे अपने को दहलान मिलेगी। उन दहलान से दौड़ते हुए, उन बैठक से दौड़ते हुए आ जाओ अदबीज की कुंड तक। दहलान से निकलिए, 75 कोस की रोस उलंघिए और आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोस पर आकर आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर छीलना कीजिए। ये देखिए बंगलों की छठी चांदनी। इन दहलानों से निकलो, दौड़ते चले जाओ। इन 75 कोस की रोस पे पहुंच गए, यहाँ से 3 सीढ़ी उतरे, आगे जल और इन जल में झीलना कीजिए। छठी अदबीज की कुंड की छठी भौम से अपने को कुंड का विस्तार मिल रहा है। तो इन दहलानों की 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं किसी भी भौम से आइए, 495 भौम तक अपने को जल का विस्तार मिलेगा। ये देखिए, दहलान से निकलकर 75 कोस की रोंस को लंघकर आगे कमर भर सीढ़ी उतरकर 100 कोस की रोंस पर आ गए, आगे 3 सीढ़ी उतरकर जल चबूतरे पर स्नान कीजिए। यहाँ से सब जोगवाई एक भूम उठकर छत पड़ गई। स्तून को छोड़ के 7वीं चांदनी पर भी वही शोभा। अब हम आ गए 7वीं भूम में। वही मधुवन के वृक्ष, वही जवेरों की फील मोहलाते, फील पायों की मोहलाते कहें, जवेरों की मोहलाते कहें, वही मधुवन के वृक्ष, वही 75 कोस की रोज, 3 सीढ़ी नीचे 100 कोस की रोक, आगे जल, और उन जल में से उठते वो स्तून जो छत को जाके लगे हैं। बस यहाँ पे जल का स्तून नहीं फूटा। मध्य वो बैठक भूम दर भूम अपने को 490 भूम तक नजर आएगी। तो ये भूम अपने को नीचे से सिर्फ 495 भूम तक नजर आएगी। हर एक भूम का छज्जा कठेड़ा सब दिखाई देता है। अब ये देखिए, खड़े दृश्य में भी हम देखें। ये अदबीज के कुंड का दृश्य देखिए। हालांकि ये पूरा प्रॉपर नहीं है, यहाँ पे अपने को बगीचे नजर आने चाहिए और ऊपरा ऊपर अपने को ताल नजर आना चाहिए, है ना। एक नक्शा और भी है, ये देखिए।
इस प्रथम पांच भूमिका में तो अपने को यहाँ बगीचा नजर आना चाहिए था, भूम दर भूम पांच भूम। ये ऊपरा ऊपर भूम दर भूम अपने को ताल नजर आ रहा है। ताल के बीच में देखो चबूतरा भी नजर आ रहा है। और इन ताल से जो स्तून है ना वो ऊपर छत को लगते हुए। और जब अपन 496 यानी 495 भूम जब ऊपर आते हैं, तो अब ताल यहीं पर रुक गया। अब इस ताल के अंदर अपने को वो जल के फील पाए झिलमिलाते नजर आएंगे। वो अपने को इस नक्शे में नजर आ रहे हैं, ये देखो। 496 भूम में जब हम आएंगे, जहां पर खास मोलों की शोभा होगी जो हम कल करेंगे, तो ये स्तून अब यहाँ आके रुक गए। अगर मान लीजिए आप जल की बूंद है, हम खुद को फील करें हम जल की बूंद है, और इस स्तून से हम सीधा नीचे उतरे, तो सीधा हम पांच ही भूम के जो प्रथम चबूतरे पर जो पांच भूम की शोभा है बगीचे की शोभा में पहुंच जाएंगे। तो ये स्तून वहां से चलते हुए सीधा यहाँ तक आए हैं। ये मान लीजिए स्तून तो बराबर चल रहे हैं, उनको घेर के शोभा बदलती जा रही है। ये स्तून तो बगीचों के छह बच्चों से उठ के यहाँ तक पहुंचे। हुई शोभा क्लियर हुई? हाँ जी सुंदर साथ जी, कोई क्वेश्चन है? हाँ जी सीमा। प्रणाम जी दीदी। दीदी, जो महाराज जी ने पहली पांच भूम की भूमिका का वर्णन किया है, उसमें वो पाल की ऊंचाई इसी के अनुसार वो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम रही है। और एक स्तून यहाँ पे एक हाथ का बताया है, तो हाथ कितने उसका हुआ दीदी, कोस का? 400 एक कोस हाथ का। 400 ही रहेगा चार यहाँ सौ पे कोस कुछ? का, हाँ 400 कोस का। अच्छा वो अच्छा। शोभा इस तरह से बताइए कि आप हो पहले 75 कोस की रोंस पर, तीन सीढ़ी नीचे उतरे 100 कोस की रोंस। हाँ जी। अब उस 100 कोस की रोंस से हाँ तीन जी। सीढ़ी बगीचे आए हैं, नीचे तीन सीढ़ी। तो जो नहर की रोंस हम्म। है और घेर कर वो जो बगीचों की रोंस है, वो तो मिलान करती हुई होगी। अभी तक हम यही तो शोभा देख रहे हैं कि हाँ जो जी। हाँ जी। बगीचा की रोंस होती है और नहर की पाले होती हैं वो मिलान करती हुई होती हैं, और बगीचे हाँ कमर भर जी। हाँ नीचे जी। होते हैं। तो वो जो नहर हम्म। की पाले हैं वो बगीचे की रोंस से घेर कर मिलान करती हुई, अब जो मध्य रास्ते आए हैं वो रास्ते भी नहर की हाँ जी। पाल बराबर, यानी बगीचे की रोंस बराबर। अच्छा जी। ये अच्छा, शोभा। उसको ऐसे कहा है, ठीक हम्म, है दीदी। हम्म, ठीक है दीदी। और ये शोभा थोड़ा सा समझ में नहीं आ रही थी, तो इस नक्शे से आ गई कि भूमधर भूमि पर क्या शोभा रहेगी, कि नीचे बीच में कुंड दिखता चला जाएगा दीदी, और हम्म। स्तून ट्रांसपेरेंट ऊपर तक छत को लगते हुए दिखते रहेंगे। है स्तून ना दीदी? मतलब स्तून यूं मान ले में अपन एक बार समझने के भाव से कि उस जल के अंदर 28 के 28 थंब उठे हैं जो जाके छत को लग रहे हैं। छत को लगेंगे, है ना दीदी? हाँ, जल सिर्फ हमारे चारों तरफ रहेगा, बीच में बैठक है, हम उस पे बैठे हैं, तो हमें वो दिखाई दे रहे हैं चारों तरफ, है ना दीदी, वो ऊपर घेर कर लगते ऊपर हुए। जाते फील पाए नजर आ रहे हैं अपने को। और ठीक लेकिन है उन दीदी। फील पायों से जल उतरता हुआ नजर आएगा अपने को। पांच भूम तक हाँ जी स्तून दीदी। से जल चढ़ता नजर आया था, इन फील पायों से जल उतरता नजर आएगा। अच्छा जी। ठीक क्योंकि है जब दीदी। अदबीज के कुंड में जल पहुंचता है 16 धाराओं से, तो इन्हीं 28 के 28 फील पायों से जल नीचे तरहटी में पहुंचता है, फिर चलता है ढपो चबूतरा मूल कुंड, फिर आगे यमुना जी का प्रकट है। जी दीदी, और ये पांच ही भूम से प्रकट हुए दीदी ये सारे चबूतरे स्टोन से जो प्रकट कुंड हुए हैं। में जो प्रकट हुए? चबूतरे से प्रकट हुए हैं, चबूतरे से। चबूतरे पर छह बच्चे के मध्य से। ये देखो। आप ही कह रहे थे ना, जब आप ऊपर से जाते हो अगर स्टोन से, तो आप पांचवी भूम में पहुंचोगे। ये देखो, ये जो आड़ी खड़ी नहरें आई हैं, ये जो छह बच्चे आए हैं, इन छह बच्चों के मध्य ये स्तून है। और ये स्तून पांच भौम तक गया है। ये स्तून तो यहीं से शुरू हुए हैं और 490 भौम और ऊपर जा रहे हैं। पांच भौम ये, 490 भौम और ऊपर, यानी टोटल 495 भौम जाएंगे ये स्तून। ठीक है दीदी, मतलब जहां से शोभा शुरू हुई है दीदी, ये स्टोन वहां तक है ना दीदी, वहां से ऊपर है। से आ रहा है? हाँ, यहां से देखो, ये ठीक। नक्शा है अपने पास एक। ये देखो, ये स्तून यहां से शुरू हुए हैं, चबूतरे से शुरू हो गए हैं। जी जी, ठीक है दीदी। हम्म, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वृंदा दीदी। चल प्रणाम माता जी, प्रणाम। मेरा भी यही यही प्रश्न था जो अभी
दीदी ने किया है। मैंने भी यही छठी भूमि में छठी में पानी का स्तून फूटा, उसके नीचे पांचमी पांचमी जो पांच चार है ना, इसमें सब जैसे पहले में बगीचा चाहे बच्चा नहर है वैसे ही है सब में। पहले जो 5 भूमि है ना चबूतरे पर, हजर। घेर कर तो बड़ोवन फील पाए, बड़ोवन उनकी तो एक ही भूमि आ गई, 5 भूमि जितनी ऊंची एक ही भूमि आ गई। हजर। लेकिन इन बगीचों की 5 भूमि, जैसे अपन देखते थे एक बंगलों की 5 भूमि उन एक वृक्ष की मेहराब तले, हम्म। हमने देखा था ना बंगलों में एक वृक्ष की मेहराब तले बंगलों की 5 भूमि। तो हजर। ऐसे इन बगीचों की 5 भूमि। फिर इन बगीचों पे भी छत, जब मानो जब घेर कर बड़ोवन फील पाए बड़ोवन छत कर देंगे, तो इनके ऊपर भी छत आ गई एक। फिर जब छठी चांदनी पे आएंगे तो वो जल का स्तून उस चबूतरे के नीचे फूटा और जल का पूर हो गया। तो जितनी जी। जगह में बगीचे थे उस जगह में आ गया अब जल। लेकिन ये स्तून अपनी जगह जा रहे हैं, ये स्तून नहीं रुके, ये बराबर जा रहे हैं। कहते हैं ना, एक हजर। पूरा फोड़ के वो तो ऊपर जा रहे हैं, सीधा छत आ रही है, जो हम्म। भी आ रहा है वो अपना जा रहे हैं। है अभी ना। ऊपर जल देखेंगे, फिर छठी चांदनी से फिर नीचे जल आएंगे। फिर नीचे आएगा जल। हजर। हाँ जी प्रतीक्षा। प्रणाम। जी हाँ जी। मेरा एक क्वेश्चन है कि पांच पहले चबूतरे से 5 भूम तक बड़ो के वृक्ष है, राइट? हम्म। उसके बाद उसने छत डाल दी, और उसके बाद जो वृक्ष है वो मधुवन के आए हैं। वो मधुबन के आए हैं। तो मधुवन के भी, तो एक तो इसकी एक मधुवन के वृक्ष ऊंचे हैं, तो उसके मधुवन के उसकी वृक्ष एक भूम भूम दर कितनी भूम होगी? लेंगे, भूम दर भूम लेंगे, 400 कोस की भूम आ रही है यहाँ पर, भूम दर भूम लेंगे। 400 उसकी भूम और भूम दर भूम भूम। दर भूम लेंगे, वो 490 भूम। भाई होनी तो चार इनकी सौ भी भूम दर, नीचे जो बड़ो वन के वृक्ष हैं इनकी भी भूम दर भूम आनी चाहिए थी, पर यहाँ पे एक स्पेशल शोभा है और वो शोभा बंगला से मिलान करती आई है। ऊपर जब मधुवन के वृक्ष आएंगे वो भूम दर भूम। तो तो वही क्वेश्चन है। तो हम्म, उसको मधुवन के वृक्ष क्यों कहा है? इसका ऐसे ज्यादा खुलासा नहीं है, पर इतना कहा जाता है कि जैसे छोटी ऊंचाई तक के जो वृक्ष होते हैं, जैसे अपन जब पुखराज की तरफ भी चले तो 250 भूम तक जा रहे हैं बड़ोवन, 500 भूम तक जा रहे हैं मधुवन, आगे 1000 भूम तक जा रहे हैं महावन। तो ये ज्यादा भूम तक गए हैं तो इसको कहा मधुवन। अभी अपन जवेरू की नहरों में भी जाएंगे तो 4-8 में तो मिलेगा बड़ोवन, है ना, फिर 16-32 में मिलेगा मधुवन और 64 में मिलेगा महावन, 64 भूमों में ऐसे। हाँ जी सुंदर सा जी, है क्वेश्चन और? हाँ जी रेनू। जी देख, क्वेश्चन नहीं है, बस यही शोर करना था दी दे। जैसे ये फील पाई अपने को ऐसे लगेंगे जैसे बिल्डिंग दर भूम नहीं बनती यहाँ मंजिले, और उसमें वो पिलर हो जाते हैं। वो वैसे जैसे पिलर दिखाई देते हैं ना, पिलरों के ऊपर छत डल गई, वैसे ही अपने को ये फील वैसे ही पाए वही कह रहे हो ना जाते हैं। कि ऐसे जी। महसूस करें कि जल में से पिलर उठ रहे हैं, वो छत को जाके लग रहे हैं। जी। और एक और ये बड़ोवन में तो फील पाए, जैसे अभी तक तो बगीचों में आ रहे थे, अब इसमें मतलब नहर में आए हैं, नहर के चौबच्चों में आए। किसमें? जैसे बड़ो वन में तो बगीचों के बीच में आ रहे थे ना, मध्य में हाँ, एक अब एक ये 6 बच्चे में प्रत्येक आ रहे हैं। बगीचे में। जी। अब ये 6 बच्चे के मध्य। आज बीच में अब ये 6 बच्चे में आ गए। जी दी। हाँ जी सुंदर सा जी, फिर सुंदर जयकारा बोले। शोभा आई है दी। हम्म। तो ये अपन इसको कुछ स्टेप्स अगर याद रख ले तो अद्विज का कुंड हम अच्छे से याद कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले तरटी, फिर प्रथम 5 भूमि का, फिर छठी चांदनी से 495 भूम तक, तो अपना यहाँ तक हो गया। अब 496 से 4 भूम की शोभा ये कल करनी है, कल अपना अद्विज का कुंड पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 496 भूम से कर सकते थे आज भी, पर मेरे को लगा कि एकदम से कंफ्यूज नहीं हो जाए 3 शोभा एक साथ, तो जी इसलिए जी। नहीं किया। हाँ इसलिए नहीं किया। हाँ जी सुंदर साथ जी, जयकारा बुलाते हैं। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय।